बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, और जहां विधुड़ी साहब आ जाते हैं वहां लफड़ा ज्यादा पड़ जाता है। वो जब ही थमेगा जब मैं बोल पाऊंगा। विधुड़ी साहब बोलिए बोलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए। देखिए, राष्ट्रपति के अभिभाषण में फिर समय पर रहना होगा। बहुत सारी चीजें और हो सकती थी, दलितों के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए। और अगर वो नहीं है तो मैं मानता हूं इसके जिम्मेदार हम लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष के लोगों से बढ़िया तरीके से विपक्ष की भूमिका अदा नहीं करी जाती है, जिसकी वजह से ये लोग इतने हावी हो गए, जो चाहते हैं वो कर पाते हैं। अभी किसानों के बारे में 70 विधुड़ी साहब बोल रहे थे कुछ यार। पिछले 70 सालों से अन्याय होता रहा है दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अकलियत के लोगों के साथ। अब जाकर के माहौल बना है कि पिछड़ों का और दलितों का लगता है अब न्याय मिलने वाला है, क्योंकि इसी सदन में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के बोलते हैं पिछड़ों में से इतने मिनिस्टर बनाए, दलितों में से इतने मिनिस्टर बनाए, तो अब लगता है न्याय मिलेगा। ये हमारे पड़ोसी पता नहीं फिर क्यों कूदते हैं। अब की बार ऐसा लगा, परसों जब राहुल जी आए अभिभाषण पे बोलने के लिए, तो कई बार मजाक और व्यंग्यात्मक भी बात हुई और कई बात उन्होंने गंभीर और अच्छी भी कही। लेकिन आज ये नोट करने वाली बात है, भाई तुम्हें साथियों को कह रहा हूं, इन्हें कांग्रेसियों को, कि इतना माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं जिनको हमें झेलना है, कि उनकी कोई काट नहीं है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब रंजन साहब बोल रहे थे तो आकर के बैठ गए और पूरी बात सुनी, जो इनका मन आया वो बोला। मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरी तैयारी में है प्रधानमंत्री जी, और सोमवार को जब बोलेंगे तो राहुल गांधी जी ने जो 1 साल तैयारी करी सब साफ हो जाएगा। अरे तो भाई रोजाना की तैयारी ऐसे ही करो जिससे ये लोग इतना, विधुड़ी साहब की पार्टी इतनी हावी ना हो पाए, और गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, कमजोरों के लिए बढ़िया तरीके से जो अब उम्मीद जगी है माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच देख करके, जो उन्हें न्याय मिल सके। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ कहना चाहता हूं। मलुक जी के बाद सत्यवती जी बोलेंगी, उनके बाद 0 आवर तक समय बढ़ाया जाता है यदि सभा सहमत हो। जी हाँ, सहमत है, ठीक। जम्मू रितेश जी डिस्टर्ब मत करिए, बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। रितेश आप डिस्टर्ब कीजिएगा। रितेश तुम सुनो, रितेश तुम बैठो जाइए ना। प्लीज बैठो। हाँ, बोलने दीजिए। जम्मू कश्मीर के बारे में मुझे कुछ कहना है। जहां आजादी के बाद से ही उनके साथ अन्याय होता रहा, अत्याचार होता रहा, शोषण होता रहा, और गरीबों के साथ, दलितों के साथ, देखिए पीछे आपके मेंबर दलितों के साथ, फिर नियम को तोड़ रहे हैं, और खास करके गुजर बक्कर वालों के साथ। तो जो मानसिकता पिछले 70 सालों से अधिकारियों की रही है, और जो यहाँ पे गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर के गुजरों के बारे में जो खड़े होकर अपने मुंह से जो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार की सोच अच्छी है, और वहाँ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं उनकी भी सोच अच्छी है। लेकिन जो पिछले 70 सालों से जो अधिकारी, उनकी मानसिकता ही ऐसी हो गई है। और पिछले दिनों ने एक मुहिम चलाई है कि जो गुजर बकरवाल हैं, जो बन गुजर हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। जबकि अधिनियम 2006 सेक्शन 4(5) के अनुसार पुरानी आबादी को राजस्व गांव डिक्लेयर ऑटोमेटिक स्वतः ही हो जाता है, नियम और कानून और प्राविधानों के
अनुसार, तो उनको उनके अनुसार आपके द्वारा मैं मांग करता हूं कि उनको अधिनियम 2006 सेक्शन 4 ब्रैकेट 5 के अनुसार राजस्व गांव डिक्लेयर करा जाए, उन्हें ना उजाड़ा जाए। और अगर जब बस खत्म कर रहा हूं मैडम, और अगर जमीनों की जरूरत भी हो तो 2014 का जो भूमि अधिग्रहण अमेंडमेंट बिल है उसके अनुसार सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा देकर के उनसे जमीन ली जाए, जिसे उनके घर बने रहें और उनके बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे और जानवर पालते रहें और उन्हें भी न्याय मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।